ओम जी, सभी को नमस्ते। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के 321वें वेबिनार के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज 30 नवंबर है। कल से फिर कार्यक्रम जो शुरू होंगे, सोम बुध शुक्र को चलेंगे 29 तक, और 13 की जगह 12 को संगीत संध्या इतवार को रहेगी। सभी कलाकारों की इच्छा थी कि रविवार की सुविधा रख दो, तो एक दिन का सिर्फ परिवर्तन है, 12 तारीख संगीत संध्या का। बाकी सभी कार्यक्रम इस महीने 5 बजे ही है शाम को, सप्ताह में 3 दिन, सोम बुध शुक्र। तो माता सुमित्रा गुप्ता जी आर्य समाज हरियाणा से हमारे बीच में है, 90 वर्षीय माता जी है। एक बार गायत्री मंत्र का पाठ एक भजन द्वारा कार्यक्रम शुरू करेगी। आइए माता सुमित्रा गुप्ता जी। माता सुमित्रा गुप्ता जी शुरू करो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, भजन बोलूं? हाँ बोलिए माता जी, बोलो। अच्छा जी। ओम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ओम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है जंगल की लकड़ी, ये जीवन है जंगल की लकड़ी। आग जले जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ओम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। ओम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला। बूंद पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ओम नाम सुखदाई
भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा। हाँ, ये तन है फूलों का बगीचा, धूप पड़े कुमलाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ओम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये तन है पानी का बबूला, ये तन है पानी का बबूला, लहर आए मिट जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया। आँख खुले कुछ नहीं, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ओम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ओम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। नमस्कार बहुत जी। सुंदर, माता जी का धन्यवाद। माता सुमित्रा गुप्ता जी ने बहुत अच्छा भजन गायत्री मंत्र का पाठ किया। अब दूसरी माता जी आएंगी मुंबई से, माता प्रवीणा ठक्कर जी, फिर रविंद्र गुप्ता जी तैयार रहेंगे। आइए माता प्रवीणा जी, स्वागत है आपका। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत अच्छा गाया सुमित्रा जी ने, इतनी उम्र में बड़े अच्छी तरह जोश में गा रही है। पूछ रहा इंसान किसी ने भगवान देखा, पूछ रहा इंसान किसी ने भगवान देखा, हवाओं में देखा बादलों में देखा, हवाओं में देखा बादलों में देखा, वर्षा की रिमझिम में मैंने भगवान देखा, वर्षा की रिमझिम में मैंने भगवान देखा, सूरज में देखा चंदा में देखा, सूरज में देखा चंदा में देखा, तारों की झिलमिल में मैंने भगवान देखा, तारों की झिलमिल में मैंने भगवान देखा, खेतों में देखा खलियानों में देखा, खेतों में देखा खलियानों में देखा, गेहूं की बाली में मैंने भगवान देखा, गेहूं की बाली में मैंने भगवान देखा, वन में देखा उपवन में देखा, वन में देखा उपवन में देखा, भंवरों की गुनगुन में मैंने भगवान देखा, भंवरों की गुनगुन में मैंने भगवान देखा, माता पिता की सेवा में देखा, माता पिता की सेवा में देखा, उनकी दुआओं में मैंने भगवान देखा, उनकी दुआओं में मैंने भगवान देखा, मंदिरों में देखा कंदरों में देखा, मंदिरों में देखा कंदरों में देखा, झांका मेरे मन में मैंने भगवान देखा,
झांका मेरे मन में मैंने भगवान देखा, पूछ रहा इंसान किसी ने भगवान देखा, पूछ रहा इंसान किसी ने भगवान देखा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसमें धन्यवाद। दो बार गाना जरूरी था, टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन। अब फरीदाबाद से रविंद्र गुप्ता जी आएंगे, उसके बाद प्रीति विहार से रजनी गर्ग जी तैयार रहेंगी। आइए रविंद्र गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। नमस्ते जी। ये एक प्रभु स्तुति का गीत। तुम तो बसे प्रभु कन कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कन कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। राह तुम्हारी भूल गए, जग झूले पर झूल गए, उलझ गए इस उलझन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कन कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम नजरों में नजारों में, गुलशन और बहारों में, फूल खिले मन उपवन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कन कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम जैसा कोई और नहीं, तेरे बिना कोई ठोर नहीं, देख चुके हम जीवन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कन कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। हरदम तुझको दयाते रहे, गीत प्रभु तेरे गाते रहे, चाह यही अब धड़कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कन कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। भगवन तेरा प्यार मिले, जीवन को आधार मिले, बात बने इस नर्तन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कन कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। द्वार तुम्हारे आए हैं, दिल में तमन्ना लाए हैं, पथिक पड़े तेरे चरणन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कन कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। बहुत सुंदर गायन। आपको सब भंडारे जी आएंगे एक मधुर भजन के लिए।
हाँ, सभी को मेरा नमन। मैं एक ऋषि जी का बोल रही हूँ। मिल के चलना ऋषि दयानंद कह गए, मिल के चलना ऋषि दयानंद कह गए। हम तो आपस में झगड़ते रह गए, हम तो आपस में झगड़ते रह गए, मिल के चलना ऋषि दयानंद कह गए। वेद पढ़ना और पढ़ाना था धर्म, वेद पढ़ना और पढ़ाना था धर्म, हम पुराणों में उलझ कर रह गए, हम पुराणों में उलझ कर रह गए, मिल के चलना ऋषि दयानंद कह गए। यज्ञ करना और कराना शुभ कर्म, यज्ञ करना और कराना शुभ कर्म, मंदिरों में सर पटकते रह गए, मंदिरों में सर पटकते रह गए, मिल के चलना ऋषि दयानंद कह गए। नाम है ऋषि का अमर संसार में, नाम है ऋषि का अमर संसार में, जो पराए हित में संकट सह गए, जो पराए हित में संकट सह गए, मिल के चलना ऋषि दयानंद कह गए। ज्ञान की गंगा में नहाना था मगर, ज्ञान की गंगा में नहाना था मगर, जल की गंगा में हजारों बह गए, जल की गंगा में हजारों बह गए, मिल के चलना ऋषि दयानंद कह गए। दान करना था हमें हम तो मगर, दान करना था हमें हम तो मगर, छल कपट में कमाते रह गए, छल कपट में धन कमाते रह गए, मिल के चलना ऋषि दयानंद कह गए। उन अछूतों को लगाना था गले, उन अछूतों को लगाना था गले, क्यों विषम सॉरी क्यों विशंबर दूर हमसे हो गए, क्यों विशंबर दूर हमसे हो गए, मिल के चलना ऋषि दयानंद कह गए, मिल के चलना ऋषि दयानंद कह गए। कोटि कोटि नमन मेरे ऋषि स्वामी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोसा भंडारी जी। अब एक गीत और उषा ओझा जी जुड़ी है रोहरी से, उसके बाद आज की मुख्य वक्ता रजनी जोग जी तैयार रहे। आइए उषा ओझा जी। उषा ओझा जी आ रही है। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत है। आइए आवाज अब आगे जी आगे। ठीक है। मुझे अपनी भक्ति का वर दो प्रभु, मैं आई तुम्हारी शरण में प्रभु, सदा नेक राहों पे चलती रहूं, ऐसी कृपा मुझ पे कर दो प्रभु, मुझे अपनी भक्ति का वर दो प्रभु,
सिवा तेरे कोई हमारा नहीं, सिवा तेरे कोई सहारा नहीं, सिवा तेरे कोई हमारा नहीं, सिवा तेरे कोई सहारा नहीं, सिवा तेरे भगवन कहीं भी कहीं कभी भी कहीं मैंने किसी को पुकारा नहीं। सदा मेरे मन में ये विश्वास हो कि हर पल प्रभु तुम मेरे पास हो, न विचलित हो भगवन मेरा मन कभी, ऐसी कृपा हो मुझ पे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति का वर दो प्रभु। सदा पाप कर्मों से बच के रहूं प्रभु, ऐसी बुद्धि मुझे दीजिए, जो अज्ञान का हो अंधेरा कहीं, मुझे ज्ञान की रोशनी दीजिए। कभी मुझसे कोई न अपराध हो, गलत भावना कोई मन में न हो, सदा मन लगा हो तेरे ध्यान में, ऐसी कृपा मुझ पे कर दो प्रभु, मुझे अपनी भक्ति का वर दो प्रभु। किसी के कभी कोई काम आ सकूं, मुझे आप इस योग्य कर दीजिए, न नफरत हो मन में किसी के लिए, हृदय में मेरे प्यार भर दीजिए, तेरा प्यार हृदय में बसता रहे, मुझे आसरा तेरा मिलता रहे, हर रोज ऐसी विनती करें, ऐसी कृपा मुझ पे कर दो प्रभु, मैं आई तुम्हारी शरण में प्रभु, मुझे अपनी भक्ति का वर दो प्रभु, मैं आई तुम्हारी शरण में प्रभु, मैं आई तुम्हारी शरण में प्रभु। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद उषा ओझा जी। अमृतसर से सुनीता अरोड़ा जी एक भजन सुनाना चाह रही है, स्वागत है। फिर रजनीश चुग जी, उसके बाद कमलेश चांद्रा जी को बाकियों को मौका मिलेगा। सुनीता अरोड़ा जी शायद अमृतसर से पहली बार जुड़ी है, तो अतिथि का स्वागत है। आइए सुनीता अरोड़ा जी। नमस्ते जी, सभी आर्य भाई बहनों को मेरी सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा हृदः कस्य स्विद्धनम्। कोई मांगे सुख सारे संसार के, कोई मांगता है मोती तेरे प्यार के, कोई मांगे सुख सारे संसार के, कोई मांगता है मोती तेरे प्यार के। देखें ऐसे भी इंसान जो है सच्चे निष्ठावान,
मन में करते तेरा ध्यान, तुझसे पाने को वरदान। कोई मांगे सुख सारे संसार के, कोई मांगता है मोती तेरे प्यार के। जो अग्नि के सम्मुख आवे, अग्नि उसका शीत भगावे। ईश्वर को जो दिल में बसाए, ईश्वर उसके कष्ट मिटाए। कोई मांगे सुख सारे संसार के, कोई मांगता है मोती तेरे प्यार के। इस दुनिया के साधन सारे, अन्न जल वायु चांद सितारे, जीवन इनके साथ गुजारे। दिल उस प्रभु का नाम उचारे। कोई मांगे सुख सारे संसार के, कोई मांगता है मोती तेरे प्यार के। अब आलस का दौर नहीं है, हमने किया कुछ गौर नहीं है। प्रभु से बड़ा कोई और नहीं है, उसके सिवा कोई ठौर नहीं है। कोई मांगे सुख सारे संसार के, कोई मांगता है मोती तेरे प्यार के। इधर प्रेम है उधर श्रेय है, दो मार्ग हैं एक ध्येय है। इधर प्रिय है उधर श्रेय है, दो मार्ग हैं एक ध्येय है। पथिक प्रेम का मार्ग है, श्रेय मार्ग ही मोक्ष देय है। कोई मांगे सुख सारे संसार के, कोई मांगता है मोती तेरे प्यार के। देखिए ऐसे भी इंसान जो है सच्चे निष्ठावान, मन में करते तेरा ध्यान, तुझसे पाने को वरदान। कोई मांगे सुख सारे संसार के, कोई मांगता है मोती तेरे प्यार। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमृतसर से सुनीता अरोड़ा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की मुख्य वक्ता योगाचार्य श्रीमती रजनी चोक जी। योग से बदले जीने का अंदाज, उनके विचार, बाकी वचन उनके बाद सुनेंगे। ओम सप्रा जी भी जुड़ गए, ओम सप्रा जी का भी बहुत बहुत स्वागत। देवती सप्रा जी भी आ गई है, उनका भी स्वागत। आइए रजनी चोक जी। आज के मुख्य अतिथि प्रेमस जी जुड़ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से। माता प्रेमस जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के 321वें वेबिनार के अध्यक्ष सम्मानीय श्री अनिल आर्य जी और हमारी मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्रीमती प्रेम हंस जी एवं हमारी अध्यक्ष के रूप में प्रिय अनीता रेलन जी एवं सभी आर्यजनों को मेरा सादर वंदन और अभिनंदन। आज का विषय योग से बदलें जीने का अंदाज। आइए पहले थोड़ा सा योग के विषय में जान लेते हैं, अपने विषय की जानकारी ले लेते हैं। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना हुई तो वेदों की रचना हुई और वेद की वाणी में योग की वाणी की शुरुआत हुई। उस समय से योग हमारा शुरू हुआ और यजुर्वेद में भी हमें
ये कहा गया है कि योगाभ्यास करने के लिए हमें अपने मन को परमेश्वर में स्थित करना होगा। वेदों में, उपनिषदों में, गीता, पुराण, स्मृतियों में योग की अनेकों परिभाषाएं मिलती हैं। आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना योग है। समाधि को योग कहा गया है। और शरीर, मन, इंद्रियां, संयम जब हमारे वशीभूत हो जाते हैं तो उसे भी योग कहा गया है। योग हमारी संस्कृति को विरासत में मिला है। महर्षि पतंजलि जी ने कई हजार वर्ष पूर्व जन साधारण भाषा में समझे जाने वाले योग सूत्रों की रचना की। सुखी जीवन और समाज में जीने के लिए जो सूत्र उन्होंने बताए वो आज भी प्रासंगिक हैं। योग एक संपूर्ण विज्ञान है जिसे अपनाकर न केवल हम अपने तन और मन को स्वस्थ कर सकते हैं अपितु एक अच्छे समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। योग से हम कैसे स्वयं को और समाज को बदल सकते हैं, इसके लिए हमें महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को समझना होगा। उन्होंने जो 8 अंगों की बात की है उसमें उन्होंने बताया कि यम का पालन करने से ही एक अच्छे समाज की स्थापना होती है, स्वार्थ की भावना दूर होती है और परमार्थ की भावना हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है। जब हम नियमों का पालन करते हैं हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, आत्म संयम बढ़ता है, आत्मचिंतन, स्वाध्याय आदि में हमारा मन लगने लगता है। परम सत्ता के प्रति पूरी तरह हम धीरे धीरे समर्पित होने लगते हैं। आसनों के नियमित अभ्यास से हमारी हड्डियों में मजबूती आती है, लचक आती है, हमारी मांसपेशियों में संतुलन बनता है और धीरे धीरे जो हमारी आसन करने से हमारी जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, हमारी प्रणालियां होती हैं, वो ठीक से काम करने लगती हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। फिर हम प्राणायाम, हमारे शरीर की प्राणिक ऊर्जा का विस्तार करते हैं हमारे प्राणायाम। जिस व्यक्ति की प्राणिक ऊर्जा उचित होगी उस व्यक्ति के श्वास गहरे व लंबे होंगे और मन शांत होगा। हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारे प्राण के अभ्यास पर ही निर्भर करता है। मानसिक स्थिरता एवं शारीरिक विकास से साधना के द्वार हमारे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तभी हमारे कदम साधना की ओर हमारा ध्यान लगने लगता है। और फिर उन्होंने अपने अंगों में बताया कि प्रत्याहार का अर्थ है आहार पर न केवल आहार पर नियंत्रण बल्कि हमारी इंद्रियों पर रोक लगाना, हमारी इंद्रियों पर संयम रखना, इस पर विजय प्राप्त करना। जब इंद्रियों पर हम रोक लगाना सीख जाएंगे तो साधना के मार्ग पर चलना हम शुरू हो जाएंगे। और जब रज तम वृत्तियों का नाश हो जाता है, सात्विक वृत्तियां हमारे अंदर जागृत होने लगती हैं, तो समझ लीजिए कि आप धारणा व ध्यान की और आगे आपके कदम बढ़ने लगे हैं। ध्यान और धारणा कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ध्यान ही आगे हमारा समाधि में परिणित होता है और यहीं से साधना का लक्ष्य अर्थात ईश्वर की अनुभूति होती है। हम ये कभी ना सोचें कि हम इस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। हमें इसके लिए अभ्यास करना होगा, हमें प्रयास करना होगा। हम बदलेंगे और अवश्य ही बदलेगा हमारे जीने का अंदाज। योग का संबंध केवल रोग ठीक करने के लिए नहीं है, अपितु व्यक्ति और समाज के संबंधों को संतुलित बनाना है। यदि हम नित्य योग करें तो हमारा आचरण अच्छा बनेगा, समाज उन्नति करेगा, समाज की बुराइयां स्वयं दूर हो जाएंगी। और हम सभी जानते हैं जैसा कि आज भारत का चिकित्सा जगत भी इस बात को स्वीकार करता है कि योगाभ्यास से हमारे अंदर अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं, हमारे अच्छे संस्कार जागृत होते हैं, दूसरों के प्रति आदर, सत्कार, नैतिकता और निष्काम कर्म करने की जो हमारी भावना है वो जागृत होती है। आज जो नैतिकता के अभाव के कारण हमारी जो उच्च शिक्षा भी है वो हमें क्षीण लगने लगी है। आज हमारा बहुत सारा धन और श्रम हमारी बिगड़ी हुई जीवन शैली से उत्पन्न रोगों को ठीक करने में ही खर्च हो जाता है।
प्रकृति से हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर होकर हम बीमार भी हो रहे हैं। और योग हमें प्रकृति से जोड़ता है, हमें नेचर से जोड़ता है। योग से हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा विवेक जागृत होता है। अक्सर देखा गया है कि जो योग करने वाले होते हैं वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत होते हैं और समाज के प्रति संवेदनशील होते हैं। आज जो हम समाज में दोष देखते हैं, जैसे कि चोरी, डकैती, हिंसा, भ्रष्टाचार, विलासिता, नशाखोरी और शारीरिक व्याधियां, जो आज इन सब के पीछे, इन सब का कारण है हमारी गलत मानसिकता। और गलत मानसिकता को बदलने के लिए एकमात्र उपाय योग ही है। जिस प्रकार एक अकेला दीपक गहन अंधकार को दूर कर सकता है, उसी प्रकार समाज में जो बुराइयां हैं, उस बुराइयों रूपी अंधकार को दूर करने के लिए हमें योग का दीपक जलाना होगा। घर घर में योग की ज्योति जलानी होगी, घर घर में योग पहुंचाना होगा और शुरुआत करना होगा अपने घरों से, स्वयं से, अपने बच्चों से, अपने घर में बड़ों से, बच्चों से हमें योग करने की प्रेरणा हमें लेनी होगी। पूरे विश्व में 171 देशों ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाकर इस बात की सहमति जाहिर की है और हमें गर्व है कि आज पूरा विश्व योग को अपनाकर समृद्ध हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि योग ही बदलेगा हमारे जीने का अंदाज। योग हमें ना केवल स्वयं को स्वयं से जोड़ता है, बल्कि स्वयं को हमारे परिवार और समाज से भी जोड़ता है। सद्भावना का विकास, परस्पर मित्रता, सद्गुणों से परिपूर्ण जो जीवन हमारा संतोषमय और आनंदमय बन जाता है। नियमित श्रद्धा और विश्वास से योग करने पर शारीरिक, मानसिक शक्तियों का विकास होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। और यदि विद्यालयों में योग को अनिवार्य कर दिया जाए, नियमित योग साधना बच्चों को कराई जाए, तो बच्चों के शरीर और मस्तिष्क का विकास होगा और उनका जीवन अनुशासित होगा और अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। और बच्चे ही तो कल के समाज और राष्ट्र के नींव हैं, निर्माता हैं। यदि हमारे बच्चे अनुशासित होंगे, चरित्रवान होंगे, संगठित होंगे, तभी तो हमारा देश, समाज और राष्ट्र सुदृढ़ और शक्तिशाली होगा। अब प्रश्न ये है कि योग से कैसे बदलें हम अपने जीने का अंदाज। जीने को तो सभी जीते हैं, पर कुछ लोगों का जीवन हमारी आने वाली पीढ़ी और उससे भी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यादों में बस जाता है, यादगार बन जाता है कुछ लोगों का जीवन। यदि हम वर्तमान की बात करें तो आज हमारे सामने सभी चेहरे उदास, तनावयुक्त, निराशा और समाज से कटे कटे से अर्थात परेशान नजर आते हैं, क्योंकि समाज में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए कोई भी अपने आप को संतुष्ट और सुरक्षित महसूस नहीं करता। और युवा वर्ग, आज का युवा वर्ग तो मार्ग से भटक गया है। उनके माता पिता अनेक शारीरिक व मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे समाज, परिवारों से, उनकी परिवारों में रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे समाज को बदलने की आवश्यकता है और ये बदलाव हमारे बदलाव से ही संभव हो सकता है। कुछ लोगों से जैसे परिवार बनता है, परिवार से ही समाज बनता है। यदि हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर तो बदलाव योग से ही संभव है। योग करने से शारीरिक स्थिरता आएगी, हमारा व्यक्तित्व निखरेगा। योग हमारे बाहरी व्यक्तित्व के साथ साथ हमारे अंदर के अंगों को, प्रणालियों को, हमारी ग्रंथियों को, पाचन क्रियाओं को, श्वसन क्रियाओं को, कोशिकाओं को प्रभावित करता है। और हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ साथ हमारे मन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा मन शुद्ध और निर्मल होगा। योगी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो नित्य योगाभ्यास करते हैं, नित्य अपना योग करते हैं, उनकी कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। उनके अंदर प्रेम भावना भी बढ़ती है और जो समाज में बुराइयां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। चाहकर भी हिंसा के भाव नहीं आते हैं और योग करने वाले कभी झूठ नहीं बोल पाते और चोरी के भाव भी उनके मन में नहीं आते हैं। और योगी व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है। वह थोड़े में ही अपना जीवन यापन करता है। अधिक संग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह वो नहीं करता और बल्कि परमार्थ में ही अपना जीवन
समर्पित करता है। उनका जीवन शुद्ध और संतोषी होता है और वह स्वयं को जानने का प्रयास करता है और कर्म फल को ही वो ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। नियमित योग करते हुए सहज और सरल जीवन जीने लगता है, जैसे उसे दूसरों के सुख में खुशी प्राप्त होती है। उसका सहनशीलता का विकास होता है। योगी व्यक्ति के लिए परिवार केवल 4 सदस्यों का परिवार नहीं होता, वह अपने परिवार, पूरे समाज को ही अपना परिवार समझता है। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण आएंगे तो जीने का अंदाज तो स्वयं ही बदल जाएगा। बचपन में हमने सीखा छोटी लाइन को बिना काटे कैसे छोटा किया जा सकता है, तो उसके सामने एक बड़ी रेखा खींच दी जाए। हमें भी यही करना है। अपराधों की रेखा को छोटा करने के लिए योग की एक बड़ी रेखा खींचनी है। सबको योग से जोड़ना है। योग में वो शक्ति है जो लेटे हुए को बिठा देती है, बैठे हुए को चला देती है और चलते हुए को दौड़ा देती है। योग जीवन जीने की एक कला है। जब हम योग अपनाएंगे तो जीने का अंदाज तो निश्चय ही बदल जाएगा। सामाजिक बुराइयां समाप्त हो जाएंगी और समाज के जीने का अंदाज भी निश्चय ही बदलेगा। आजकल धन संपत्ति, भौतिक संसाधनों को अर्जित करने की जो होड़ सी लगी रहती है और हर कोई इस अंधी दौड़ में आगे निकलना चाहता है। भौतिक सुखों को ही सर्वोपरि मानने लगे हैं हम सभी और उनको पाने की लालसा में अपना पूरा सुख, चैन, नींद दांव पर लगा देते हैं और समय पर ना सोना, ना उठना, ना खाना पीना, बुरी आदतों का शिकार होना, व्यसनों में अपना समय और धन और फिर स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। शारीरिक, मानसिक रोग जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अवसाद, तनाव इसी भौतिकवादी जीवन शैली की ही तो देन है। साथ ही मद, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा आदि दोष समाज को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। ऐसे में इंसान और समाज का उद्धार करने का साधन तो योग ही है। उसी प्रकार योग न केवल हमारे जीवन को सुख स्वस्थ बनाता है, हमें उत्तम गुणों से युक्त बनाता है और उत्तम गुणों से युक्त व्यक्ति ही तो सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। योग एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसकी मंजिल है ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार। योग के मार्ग पर चलकर हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होकर अध्यात्म पथ की ओर अग्रसर होते हैं। हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। मानव को सुख और शांति का मार्ग दिखाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। भारत सदैव अपनी आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिक मूल्यों के कारण ही सदा विश्व गुरु की उपाधि से सुशोभित किया गया है। जब जब मनुष्य कुशल व्यवहार और सत्य आचरण को त्याग कर मनमाने ढंग से जीवन जीने लगा है, तब उस देश व समाज का पतन हुआ है। धर्मपरायण भारत में आज का युवा, विशेषकर आज का युवा, सुख सुविधाओं, भोग विलास को ही अपना सब कुछ मानने लगा है और उनके रंग में इतना रंगता जा रहा है कि उनकी दिनचर्या, खान पान, रहन सहन, विशेषकर उनकी सोच, सब कुछ बदलता जा रहा है। आज व्यक्ति चिंता और तनाव के कारण समाज में शारीरिक और मानसिक व्याधियों से घिरता जा रहा है। योग हमारी ऋषि मुनियों की देन है, देश की अनमोल धरोहर। योग साधना में जब साधक सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की सीढ़ी चढ़ता है तो और यम नियम का पालन करते हुए जब वो अपने मन को संतुष्ट करने का प्रयास करता है और साधना के मार्ग पर अपना आत्मनिरीक्षण करता है और अपनी गलतियों को देखता है और उनमें सुधार करता है, तो उनका जीवन सही अर्थों में योग, तो उनके जीवन में योग प्रवेश होता है उनके जीवन में। क्योंकि योग केवल रोग ठीक करने का साधन नहीं, अपितु ये तो जीवन जीने की एक कला है। जब हमारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, हमारे मन पर हमारा नियंत्रण होने लगता है, हम अनुशासन में रहने लगते हैं। अनुशासन अर्थात हम अपने ऊपर शासन करें, दूसरों पर शासन ना करें, हम अपने मन को नियंत्रित करें। अनुशासन का अर्थ है स्वयं पर शासन करना, अर्थात अपने मन को नियंत्रित करना, ना कि दूसरों के मन को।
तो और उससे हमारा धीरे धीरे हमारा उसके पश्चात हमारा धीरे धीरे ध्यान धारणा और समाधि की ओर हमारा झुकाव होने लगता है। हमारा जीवन सरल और सकारात्मक बनने लगता है। ये परिवर्तन इतने स्वाभाविक होते हैं कि हमें इनके लिए कोई अलग प्रयास भी नहीं करना पड़ता। इतने हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं हमारे जीवन के अंदर जब हम योगाभ्यास नित्य करते हैं, तो हमारे ये स्वाभाविक परिवर्तन अपने आप आने लगेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप बदल गए, आपके जीने का अंदाज बदल गया और कब हमारा समाज भी बदल गया। इसके लिए हमें कोई अलग प्रयास नहीं करने हैं, केवल योग के साथ जुड़ना है। और जब घर का एक भी सदस्य यदि योग से जुड़ जाता है, तो उसका प्रभाव अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने बड़ों पर, सभी के ऊपर उस घर का, उसका समाज व देश पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हमारी स्वयं की और समाज की अधिकतम समस्याओं का समाधान योग में जीवन शैली को अपनाने से संभव होगा यदि योग को शिक्षा पद्धति में खेलों के प्राथमिक स्तर में शामिल कर दिया जाए और अनुशासन आने के कारण देश के युवाओं के जीवन में क्रमिक सुधार संभव हो पाएगा। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए है। योग विद्या को केवल पढ़ने, सुनने व जानने मात्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि जहां जहां पर योग कक्षाएं, योग केंद्र हैं, योग कक्षाएं होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं योग कक्षाएं, तो उनको हमें ज्वाइन करना होगा और हमें जाकर योग को अपनाना होगा, योगाभ्यास करना होगा। आसन प्राणायाम यम नियम का पालन करते हुए आसन प्राणायाम करने होंगे, तो निश्चय ही दृढ़ विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि निश्चय ही बदलेगा हमारे जीने का अंदाज। अब मैं आप सबसे यही आग्रह करती हूँ कि 1 घंटा सुबह अपने लिए समय अवश्य निकालें। यदि आप कठिन आसन नहीं कर सकते तो आप सूक्ष्म क्रियाएं कीजिए, कंधों की क्रियाएं, घुटनों की क्रियाएं, गर्दन की क्रियाएं कीजिए, आंखों की क्रियाएं कीजिए। और साधारण आसन जैसे कि खड़े होकर त्रिकोण आसन, कटी चक्र आसन, ताड़ आसन तो अवश्य करें, ताकि आपके शरीर में आप स्ट्रेचिंग करेंगे, पूरा शरीर में आपके रक्त का संचार होगा, पैरों से लेकर सिर तक आपके पूरे शरीर में रक्त का भ्रमण होगा। और आप करें थोड़ा गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें, ओम का उच्चारण करें। ध्यान का अभ्यास करने से भी हमारा शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव दूर हो सकता है, ताकि हमारे अंदर जीवन के अंत तक हमारी कार्य करने की क्षमता बनी रहे, हम आत्मनिर्भर बने और जीवन की विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन न खोएं। योग स्वयं को भीतर से देखने का एक दर्पण है। योग स्वयं को भीतर से देखने का एक दर्पण है। प्रतिदिन सुबह योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करने से हमारे पैरों से लेकर सिर की चोटी तक हमारे शरीर में प्राणिक ऊर्जा का संचार होता है। रक्त भ्रमण से हमारे समग्र अंग और प्रणालियां स्वच्छ होती हैं। ओम ध्वनि करने से हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है। मस्तिष्क के हमारे सभी अवयव प्रभावित होते हैं और हमारे मस्तिष्क की सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं और हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं। हमारे जीवन को सही दिशा हमारी निर्धारित करती हैं। ओम का उच्चारण करने से हमारे गले में, हमारे कंठ में कंपन पैदा होती है। हमारी घबराहट, हमारी अधीरता दूर होती है, तनाव दूर होता है। यह हृदय और रक्त के प्रवाह को भी संतुलित करता है और हमारे अंदर एक एनर्जी, स्फूर्ति का संचार होता है। हमारी थकावट दूर होती है, तनाव कम होता है। और रात को भी सोने से पहले यदि नींद आने तक आप ओम का जाप करके गहरी नींद जब आप करते हुए सोते हैं तो आपको बहुत गहरी नींद आती है और आपका पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांसों से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। आइए थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करेंगे। आप जिस भी अवस्था में आप सुगमता से बैठे हैं, बैठिए और चाहे चेयर पर या बेड पर, किसी भी अवस्था में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं। ध्यान का अभ्यास हम कर सकते हैं। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कीजिए। कमर, गर्दन, रीढ़ अपनी बिल्कुल सीधी कीजिए। अपनी नासिका से आती जाती श्वासों के आवागमन को
मन की आंखों से महसूस कीजिए। आती हुई हर श्वास जीवन का प्रतीक और जाती हुई हर श्वास मृत्यु का प्रतीक है। कल्पना कीजिए, जिस दिन हमारा जन्म हुआ, एक भी श्वास ने हमसे अनुमति नहीं मांगी और ना ही ये कभी रुकी। ये श्वास कुछ और नहीं, मेरे प्रभु का कीमती उपहार है जो उसने मुझे दे रखा है। इस श्वास को हम तराजू में तोल नहीं सकते। यह श्वास खरीदा नहीं जा सकता। जब मैं ध्यान में बैठकर अपने प्रभु के संग बैठता हूँ, मेरे भीतर ऐसी ऊर्जा का विस्तार होता है जिससे हमें आनंद के सागर में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है। आज हमें प्रभु को पुकारना है। प्रभु का निज नाम ओम। हमारी पुकार में वो श्रद्धा हो, वो निष्ठा हो, वो तड़प हो प्रभु से मिलने की। और जब पुकारते पुकारते प्रभु हमारे सामने खड़े हो जाएं, तो मैं धन्य हो जाऊं। आइए बने हम सभी प्रभु की पुकार का हिस्सा। ओम का उच्चारण अपने नाभि, हृदय और कंठ को प्रभावित करते हुए शांत। अपने ईश्वर से मांगे, क्या मांगेंगे? हे प्रभु, जिस मार्ग पर हम चले हैं, उस योग के मार्ग से हमारे कदम कभी भी पीछे न हटें। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति देना कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। मैं सात्विक तप का अनुष्ठान करूं। मैं साधना की मंजिल की ओर बढ़ूं और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनूं। संसार के सभी प्राणी सुखी हों। मेरे द्वारा किसी को भी दुख न पहुंचे। मेरे अंदर अहम का भाव ना हो। मेरे अंदर सरलता का भाव आ जाए, विनम्रता का भाव आ जाए। मैं दूसरों के काम आ सकूं। दोनों हाथ जोड़ें। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करें। संकल्प करें कि हम नित्य योग करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों में घर्षण कीजिए और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आज की साधना का प्रसाद समझकर अपने मुखमंडल
एवं शरीर पर लगाइए। हे नाथ दया करके चरणों में बिठा लेना, हे नाथ दया करके चरणों में बिठा लेना, ज्ञान का दीप प्रभु अंतर मन में जला देना। हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रटे प्रतिपल, यह सोच दर्श दोगे तुम आज नहीं तो कल, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, ज्ञान का दीप प्रभु अंतर मन में जला देना। तुम शांति सुधा कर हो, तुम जान दिवाकर हो, दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना, ज्ञान का दीप प्रभु अंतर मन में जला देना। ए दीन सखे जय हो, ए परम पिता जय हो, जगती के जन जन को नव जीवन मधुमेह हो, इस पार किनारे से नैया को लगा देना, ज्ञान का दीप प्रभु अंतर मन में जला देना। हे नाथ दया करके चरणों में बिठा लेना। आओ योग शक्ति को पहचाने, आओ योग शक्ति को पहचाने, आओ हम इसका सम्मान करें, सच्चे साधक बनकर भारत माँ का मान करें, घर घर खुशियां बांटे हम, हर मन में उल्लास भरे, घर घर खुशियां बांटे हम, हर मन में उल्लास भरे, योग ही बदलेगा स्वयं के जीने का अंदाज, ऐसा दृढ़ विश्वास करें, योग ही बदलेगा स्वयं के जीने का अंदाज, ऐसा दृढ़ विश्वास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका विशेषकर भ्राता श्री अनिल आर्य जी का धन्यवाद हृदय से करती हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं बिल्कुल भी विशेष नहीं हूँ, एक साधारण साधिका हूँ। योग कक्षा भी मैंने स्कूल में दी है और अभी भी ऑनलाइन मैं ज्वाइन करती हूँ तो, और इससे अधिक मेरे को कुछ भी ज्यादा नहीं ज्ञान नहीं है किसी भी तरह का। थोड़ा सा जो सुना और अपनाया है लेकिन योग को, लेकिन बहुत परिवर्तन अपने अंदर मैंने पाए हैं। इसीलिए आप सब से भी अनुरोध करती हूँ कि आप सभी भी योग अपनाएं और अपने जीवन को परिवर्तित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा योग के ऊपर संदेश राजेश शुक्ल जी का आभार व्यक्त करता हूँ। राजेश शुक्ल जी भी जुड़े हुए हैं। अब मैं 2 भजन, पहले दीप्ति सप्रा जी गुरुग्राम से, फिर कमलेश चांद्रा जी मालवीनगर से, फिर आज के मुख्य अतिथि प्रेमस जी ऑस्ट्रेलिया से अपना उद्बोधन देगी। 2 भजन हो जाए। राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दीप्ति जी। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए बहुत सुंदर उद्बोधन के बाद एक ईश्वर भक्ति का गीत कि प्रभु की दया हम सभी पर बनी रहे। आइए ईश्वर से एक प्रार्थना।
अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो, जग जाए ज्योति मन में वो ज्ञान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन। सुनते रही सदा ही हम दूसरों की निंदा, सुनते रही सदा ही हम दूसरों की निंदा, गुण तेरा सुन सके जो वो कान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन। आवागमन के कब तक बंधन में हम रहेंगे, आवागमन के कब तक बंधन में हम रहेंगे, मुक्ति कब तो दाता, मुक्ति कब तो दाता, सोपान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन। बुद्धि मेरी कर दो इतनी दीन भगवन, इतनी कर्तव्य भूले जग में भले बुरे की पहचान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन। संसार से भगा दे अज्ञान की छटाई, संसार से भगाई अज्ञान की छटाई, दयानंद जैमिनी से, दयानंद जैमिनी से विद्वान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन। छाई हुई है देखो चहुओर ही उदासी, छाई हुई है देखो चहुओर ही उदासी, फूलों सी मीठी मुख पे, फूलों सी मुख पे मीठी मुस्कान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन। नगमे मधुर जहाँ में यूं तो अनेक गाए,
नगमे मधुर जहाँ में यूं तो अनेक गाए, भक्ति का रंग छाए, भक्ति का रंग छाए, वो गान हमको दे दो अपनी दया का भगवन, वरदान हमको दे दो जग जाए ज्योति मन में, वो ज्ञान हमको दे दो अपनी दया का भगवन। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, बहुत सुंदर प्रार्थना ईश्वर से, धन्यवाद। अब कमलेश चंद्र जी आएंगे मालवीय से। दो सूचना दे दूं, वीरवार 23 दिसंबर 2021 स्वामी श्रद्धा जी का 95वां बलिदान दिवस है। हम लोग मनाएंगे सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी की कोठी पर, 14 महादेव रोड, नई दिल्ली, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास। 12 बजे प्रीति भोज भी है। आप सभी 23 दिसंबर को आमंत्रित हैं। और वेबिनार के जो हमारे वक्ता अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको स्मृति चिन्ह देकर हम लोग सम्मानित भी करेंगे, तो नोट कर लें। 23 दिसंबर, कल 1 दिसंबर है। कल से सोम बुध शुक्र सप्ताह में 3 दिन वेबिनार होगा, क्योंकि रविवार को समाजों के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। सिर्फ 13 तारीख की जगह 12 तारीख वेबिनार होगा, क्योंकि वो संगीत संध्या है। कलाकारों की इच्छा थी कि रविवार का दिन हमें दे दो। बाकी सोम बुध शुक्र, और लिंक जो हमारा चल रहा है 1.5 साल से यही लिंक है। आपने अभी लिखा कहीं ने कि लिंक भेज दो, तो लिंक पूरा दिसंबर का महीना यही रहेगा, सोम बुध शुक्र को। और सभी कार्यक्रम शाम 5 बजे है, इस वजह सुबह का कोई नहीं रखा। तो सोम बुध शुक्र 5 बजे लिंक यही रहेगा। आप जुड़ते रहें और उनको प्रेरित करें। आइए कमलेश जी, आर्य समाज मालवीय नगर से। सभी को मेरी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो, दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो। जब उठने लगे हताशा, फैले सब और निराशा, पल पल मनवा घबराए तब ओम नाम का जाप करो। जब अपने ही मुख मोड़े, सब रिश्ते नाते तोड़े, जब पहेली सुलझ न पाए तब ओम नाम का जाप करो। उमड़े तूफान भयंकर, राह में हो कांटे कंकर, जब राह समझ ना आए तब ओम नाम का जाप करो। यह ओम बड़ा प्यारा है, अमृत रस तब ओम नाम का जाप करो। यह ओम बड़ा प्यारा है, अमृत रस की धारा है, मन में आनंद छा जाए तब ओम नाम का जाप करो। धरती अग्नि अंबर में, जंगल पर्वत सागर में, ओम का स्वर झंकारे, हम ओम नाम का जाप करें। धरती अग्नि अंबर में, जंगल पर्वत सागर में,
ओम का स्वर झंकारे, हम ओम नाम का जाप करें, हम ओम नाम का जाप करें, हम ओम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश चांदना जी मालवीय नगर से। मैं देख रहा हूँ हिसार से रेखा गौतम जी जुड़ चुकी है, कमलेश चांदना जी बेरठ से भी है। अभी अवसर मिलेगा। पहले आज की मुख्य अतिथि माता प्रेमस जी ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ रात के 11 बज चुके होंगे, तपस्या कर रही है हमारी प्रार्थना पर। आइए अपना आशीर्वाद शुभकामनाएं मार्गदर्शन प्रेम हंस जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के संयोजक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल आर्य जी, सर्वप्रथम इस आज के 321वें राष्ट्रीय वेबिनार पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ आपको, आपके कार्य निष्ठा को नमन करती हूँ। किस तरह से आप दिन रात समाज का उद्धार करने में लगे हुए हैं। अपने साथ रोज नए नए वक्ताओं को, नए नए विषयों को लेकर आते हैं और सबको, जिसे कहते हैं ना, जागृत कर रहे हैं अपने सभ्यता संस्कृति की ओर। मैं आपको सादर नमन करती हूँ। और जूम सभा में विराजित समस्त बुद्ध प्रबुद्ध जो हमारे विराजित वक्ता है और श्रोतागण हैं, उन सबका अभिनंदन, स्वागत और सबको मेरी सादर नमस्ते। मैं कोई वक्ता तो हूं नहीं, पर आज का विषय ही मुझे खींच के ले आया और अनिल भाई का प्यार खींच के ले आया। वो जिस हिसाब से, जितने इज्जत आदर सम्मान से बुलाते हैं। इस वक्त मैं आपको बताती हूँ रात के 11:15 बजे हुए हैं और मैंने कहा कि आपने, ऐसा कहते ना, मुझे आपने बुलाया, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। आप इतने कर्मनिष्ठ हैं तो हमें भी थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, आगे आके बढ़ना पड़ेगा। आज का विषय भी बहुत ही सुंदर चुना है, योग, जो कि मेरा बहुत ही प्रिय विषय है। आजकल मैं ऑस्ट्रेलिया में 1 सप्ताह में 5 दिन योग कराती हूँ और रोज 1.25 घंटे कम से कम। तो हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चलता है और सिर्फ हम भारतीय लोग नहीं यहाँ करते, यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के लोग भी हमारे साथ योग करते हैं। और योग में हमने क्या रखा हुआ है, प्राणायाम सबसे पहले, फिर उसके बाद आसन और फिर ध्यान, मेडिटेशन जिसे आप कहते हैं। लेकिन योग का विषय इतना सुंदर है, इसमें सारा श्रेय जो जाता है हमारे पतंजलि योग चलाने वाले स्वामी रामदेव जी को। क्योंकि पहले हम लोग क्या समझते थे योग को, कि योग क्या है, ये तो कोई ऋषि मुनि है जो तप करते हैं, वो योग करते हैं, ऐसे बैठ गए आंखें बंद करके समाधि लगा के और वो योग करते हैं। हमें नहीं पता था योग क्या होता है, मुझे भी बहुत देर तक नहीं पता था। यही जो ऐसे चित्र देखते थे वो समझते थे कि ये योग कर रहे हैं, योग नाम ही सुना था। लेकिन जन जन मानस तक पहुंचाना ये काम किया स्वामी रामदेव जी ने, और भी कईयों ने किया, सादगुरु जी ने किया, रविशंकर जी ने किया, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बड़े हमारे अच्छे अच्छे व्यक्ति कर रहे हैं। और इसको विश्व स्तर पर पहुंचाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। आप सब जानते हैं इस चीज को। 21 जून 2015 में ये इंटरनेशनल लेवल पे योग को रिकॉग्निशन मिली है। और उससे सिर्फ योग को रिकॉग्निशन नहीं, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाया गया है। तो योग जो है आज बहुत ही सुंदर बताया हमारी मुख्य वक्ता ने। योग के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक कोई चीज छोड़ी नहीं, मैं बड़े ध्यान से उनको सुन रही थी। योगाचार्य हैं
तो उन्होंने किसी चीज की कसर नहीं छोड़ी। पर उनको सुनते सुनते मुझे भी ध्यान में आ रही थी बहुत सारी बातें कि योगाभ्यास करने से हमें क्या होता है, शरीर हमारा हृष्ट पुष्ट होता है सबसे पहले तो, फिर हम प्रज्ञावान बनते हैं, हमारी बुद्धि तेज होती है, श्रद्धावान बनते हैं, और हम संस्कारवान, चरित्रवान और ऐश्वर्यवान सब कुछ बन सकते हैं। क्योंकि योग हमारा संस्कृत शब्द है, युज, युज धातु से। युज का मतलब होता है जोड़ना। सबसे पहले हम किसको जोड़ते हैं? अपने शरीर से। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है। मन और शरीर को जोड़ना, और इन दोनों को जोड़ के शरीर और मन का जब जोड़ हो जाता है तो आत्मा से जुड़ते हैं, यानी अपने संस्कारों को और अच्छा करते हैं। और मन, आत्मा और शरीर जब तीनों जुड़ जाते हैं तो किससे जोड़ते हैं हम? परमात्मा से। तो योग का मतलब है जोड़ते जाना, टू यूनाइट। इस तरह से हम करते हैं और ये सब जानते हैं। तो एक महर्षि सुश्रुत ने एक वाक्य कहा था कि स्वस्थ है, स्वस्थ रहने का क्या तरीका है, कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, वो मैं एक दिन पढ़ रही थी बड़े दिन पहले। तो उन्होंने ये कहा था कि सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। बहुत सुंदर श्लोक है उनका। ये महर्षि सुश्रुत जो है ना, महर्षि सुश्रुत के बारे में आपने सुना होगा। तो उन्होंने स्वस्थ रहने का तरीका बताया था। पहला बताया सम दोषा, जिसके दोष समान है। कौन से दोष? वात, पित्त और कफ। जिसके 3 दोष सम हो, वात, पित्त, कफ। फिर कहा सम अग्निश्च, अग्निश्च जठर अग्नि, ना ज्यादा भूख लगे ना कम भूख लगे। फिर प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः, और इसके साथ शरीर को धारण करने वाली सम धातुएं, सप्त धातुएं होती है ना शरीर में जो धारण करते हैं। सप्त धातुएं कौन सी? रस, रक्त, मज्जा, मेद, अस्थि और वीर्य। ये 7 धातुएं जिसकी उचित अनुपात में। और उसके बाद कहा स्वस्थ इंद्रिय मना, और हमारी इंद्रियां कितनी है? 10 कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। वो सारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, कान, आंख, नाक, त्वचा, रसना, गुद्दा, अब उपस्थ, हाथ, पैर, जिह्वा और मन, जब इनका स्वामी आत्मा भी प्रसन्न हो, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। यानी सारी चीजें तंदुरुस्त होनी चाहिए। स्वस्थ तभी है, कोई भी कमी है तो वो स्वस्थ नहीं है। और महर्षि चरक ने क्या बताया? योग का मतलब जब शरीर के साथ जोड़ना है तो उन्होंने बताया 3, उन्होंने स्तंभ बताए, 3 पिलर बताए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जिनके ये 3 स्तंभ हैं आपको स्वस्थ रखने के। और गीता में श्री कृष्ण ने कहा युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। बहुत सुंदर बताया कि योगी कौन है? वो योगी दुखी रहता है जिसका आहार विहार ठीक नहीं है, जो अपने कर्म में कुशल नहीं है, यानी अपने कर्म में पूरी तरह निष्ठावान नहीं है, पूरी तरह जुटा हुआ नहीं है, फुल अटेंशन जो नहीं पे करता। और युक्त स्वप्न व बोध से, और जो समय पर सोता जागता नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ना, समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर खाना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो योग के साथ इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो महर्षि चक्र का एक दृष्टांत बहुत ही सुंदर है, छोटा सा है। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाते हुए एक उनसे प्रश्न पूछा, और प्रश्न बहुत छोटा सा था, को रुक को रुक को रुक। और उनके शिष्य भी, जैसे गुरु थे बहुत ही विद्वान, तो शिष्य भी कोई ना कोई ऐसा निकल आता है जो कि बहुत ही विद्वत होता है। तो उनके एक शिष्य थे वाग्भट, जिनका नाम आपने सुना है। वाग्भट ने क्या कहा कि कौन, उन्होंने कहा इसका को रुक का अर्थ होता है कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं, यानी कौन स्वस्थ है कौन स्वस्थ है। तो वाग्भट ने क्या उत्तर दिया? हित भुक, मित भुक और रित भुक। बहुत छोटा सा, जैसे उसने पूछा ना को हुक को हुक को रुक को रुक को रुक, तो उन्होंने कहा हित भुक, मित भुक और
रित भुक। हित भुक का मतलब है जो अपनी प्रकृति के हिसाब से, शरीर की प्रकृति के हिसाब से, शरीर की प्रकृति 3 तरह की होती है, वात पित्त और कफ वाली, जो अपनी शरीर की प्रकृति के हिसाब से हितकारी भोजन करे वो स्वस्थ है। मित भुक, मित भुक का मतलब है जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाए वो। और तीसरा ऋत भुक, जो ऋतु के अनुसार भोज करे। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें अपने को स्वस्थ रखना है। तो स्वस्थ रखने के लिए तरीका योग तो है ही है, ये भी योग है। इसमें भी आपको, अब मैं एक छोटी सी बात कहूंगी कि योग वॉज डिस्कवर्ड, इट वॉज नॉट इन्वेंटेड। योग वॉज डिस्कवर्ड, इट वॉज नॉट इन्वेंटेड। जैसे कि पानी है या आग है, तो पानी और आग को आप तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आप एक गिलास पानी पिए ना। पीने के बाद आपको पानी पता लगता है ना क्या है। इसी तरह योग को भाषण सुनने से या करने से या उसकी चर्चा सुनने से नहीं कुछ फायदा होगा, उसको करने से पता लगेगा योग को। और योग मन का और तन का, तन को मन के साथ मिलाना, ये योग है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्लियर होना होगा कि हम किस लिए योग कर रहे हैं। क्या किसी बीमारी से ठीक करने के लिए अपने आप को कर रहे हैं, या हम अंडर स्ट्रेस हैं उसके लिए योग कर रहे हैं, या कोई और बात है जिसके लिए। पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ये तो पता लग गया कि क्यों कर रहे हैं। दूसरा, अटेंशन पूरी होनी चाहिए, पूरी लगन से करना है। और तीसरी चीज जो है, बहुत रिलैक्स वे में करना है, स्ट्रेस लेकर नहीं करना। और चौथा जो है, करने के बाद आपको बहुत ही एट ईज फील करना है। आपको ऐसे लगना चाहिए जैसे कि आनंद में मग्न हो गए, उसका पूरा आनंद लें। और उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, प्राणों का आयाम, शब्द ही बता देते हैं। प्राणों का आयाम, रेगुलेशन ऑफ योर ब्रेथ। एंड ब्रेथ इज नॉट ओनली ब्रेथ, इट्स द एनर्जी दैट यू टेक विद इन। इस तरह से चीजें, बहुत सारी चीजें आपने सुन ही लिए हैं हमारी मुख्य वक्ता से, मुझे कहने को कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि जो भी हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सिर्फ सुने ना, उनको वास्तविक जीवन में उतारें, फिर उसका आनंद लें। बहुत ही आनंद है। अगर आप 24 घंटों में से 24 मिनट भी अपने पे दे देते हैं ना, तो आप ये समझिए कि आप 18 घंटे, 6 घंटे तो सो जाते हैं और 18 घंटे आप एक्टिव रहते हैं। कभी भी अपने आप को जंग ना लगाइए, अपनी बॉडी को मूव करते रहिए। मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज मस्ट। तो उसका लाभ आपको मिलेगा। आप सब पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं, कहना नहीं, बस ये तो हम समझिए कि एक तरह से दोहरा रहे हैं कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा चलता रहे। धन्यवाद जी। ऑस्ट्रेलिया से प्रेमल से जुड़े आज मुख्य अतिथि ग्रुप में उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीना वोरा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वीना वोरा जी भी जुड़ी। अब रेखा गौतम जी है कि पहले एक भजन, फिर वीना वोरा जी, फिर आज नहीं आ रही आपकी। बोल रहा हूँ अब तो। वीना वोरा जी का स्वागत है। पहले रेखा गौतम जी आ जाए हिसार से एक भजन, फिर वीना वोरा जी, फिर सोबर गुप्ता जी, फिर अध्यक्षीय वक्तव्य। जी, सबको सादर नमस्ते। आज का विषय योग है, इसलिए योग पर लिखा हुआ, मेरा खुद का लिखा हुआ एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। योग है जीवन हमारा, योग प्राणाधार है। योग है जीवन हमारा, योग प्राणाधार है।
योग दे बल तेज बुद्धि, योग में आनंद है। योग है जीवन हमारा, योग प्राणाधार है। योग है जीवन हमारा, योग प्राणाधार है। योग करने से प्रतिदिन स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा, बुद्धि नित प्रतिदिन बढ़ेगी, ध्यान में होगी लगन। योग करने से प्रतिदिन स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा, बुद्धि नित प्रतिदिन बढ़ेगी, ध्यान में होगी लगन। योग है जीवन हमारा, योग प्राणाधार है। योग है जीवन हमारा, योग प्राणाधार है। योग सबको मान्य है, हम योगासन प्रतिदिन करें, यम नियम पालन करें और शुद्ध अपना मन करें। योग सबको मान्य है, हम योगासन प्रतिदिन करें, यम नियम पालन करें और शुद्ध अपना मन करें। योग है जीवन हमारा, योग प्राणाधार है। योग है जीवन हमारा, योग प्राणाधार है। योग करने से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह योग हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। योग करने से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। योग है जीवन हमारा, योग प्राणाधार है। योग है जीवन हमारा, योग प्राणाधार है। योग दे बल तेज बुद्धि, योग में आनंद है। योग है जीवन हमारा, योग प्राणाधार है। योग है जीवन हमारा, योग प्राणाधार है। योग है जीवन हमारा, योग प्राणाधार। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिसार से रेखा गौतम जी। अब वीना बोरा जी आएंगी गाजियाबाद से, फिर सुबर गुप्ता जी तैयार रहे। आई वीना बोरा जी। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बीच में ना दो के टाइम बराबर आ से रही है आवाज। कट गई थी। आइए वीना बोरा जी आइए। अच्छा नमस्कार जी, मैं प्रभु भक्ति का भजन बोलूंगी आज, क्योंकि पिछली बार मैंने योग के ऊपर बोला था। आप सबको नमस्कार। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। अच्छा। तू मेरा मैं तेरी वे मोहना, तू मेरा मैं तेरी वे मोहना, जग तो जिन उचाले आवे, नाम तेरे दा प्रेम प्याला, नाम तेरे दा प्रेम प्याला, मैं भी मोन लीला ले आवे, नाम तेरे दा प्रेम प्याला, मैं भी मोन लीला ले आवे। तू मेरा मैं तेरी वे मोहना, तू मेरा मैं तेरी वे मोहना,
जागतो चीन उछाले हमें, नाम तेरे दा प्रेम प्याला, मैं भी मोन लाल आवे। जदों जाना वे बंसी वे मोहना, होश साडियां भुलाइयां वे। जदों जाना वे बंसी वे मोहना, होश साडियां भुलाइयां वे। होश भुला के प्यारे प्रीतम, होश भुला के प्यारे प्रीतम, फिर ना लीतिया सारा वे। तू मेरा मैं तेरी वे मोहना, तू मेरा मैं तेरी वे मोहना। जागतो चीनो चाले वे, नाम तेरे दा प्रेम प्याला, मैं भी मोहन लाल आवे। तेरे हथ विच बंसी वे मोहना, मेरे हथ खड़ताला वे। आज रल के नचिए गाइए, मोहन हारा वाले आवे। आज रल के नचिए गाइए, मोहन हारा वाले आवे। तू मेरा मैं तेरी वे मोहना, तू मेरा मैं तेरी वे मोहना। जागतो जिनो चाले वे, नाम तेरे दा प्रेम प्याला, मैं भी मोहन लाल आवे। फिर रोंदिया रोंदिया छड़ गया मोहन, किस नल प्रीता लाइया वे। फिर रोंदिया रोंदिया छड़ गया मोहन, किस नल प्रीता लाइया वे। पता हुंदा जे टुरसी जाना, पता हुंदा जे टुरसी जाना, प्रीत तेरे नल लांदी ना। बेदर्दी नल प्रीता लाके, अपना हाल गवांदी ना। बेदर्दी नल प्रीता लाके, अपना हाल गवांदी ना। तू मेरा मैं तेरी वे मोहना, तू मेरा मैं तेरी वे मोहना। जागतो जिनो चाले वे, नाम तेरे दा प्रेम प्याला, नाम तेरे दा प्रेम प्याला, मैं भी मोहन लाल आवे। तू मेरा मैं तेरी वे मोहना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीना मोरा जी। अब आमंत्रित करता हूँ आर्य समाज प्रीत विहार की प्रधाना माता सुमन गुप्ता जी और दो या गीत आइए। आप सबको मेरा नमस्ते। छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज विषय ऐसा था योग का कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और मैं जो लाभ उससे मुझे मिला मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि योग का पहले हमने देखा तो था करते हुए, हमारे बुजुर्ग किया करते थे, पिताजी हमारे राजघाट जाते थे, वहाँ योगा प्राणायाम करते थे, लेकिन उसके विषय में ना तो उनको ज्यादा मालूम था, करते थे वो देख के एक दूसरे को, क्योंकि संघ की शाखाएं लगती थी उसमें वो करवाया जाता था, और ना उन्हें पता था, और ना उन्होंने कभी हमें समझाया कि भाई ऐसा करने से इस तरह का लाभ या फायदा होता है। हम देखते थे फिर भूल गए, अपनी गृहस्थी में रम गए। 2007 की बात है, मुझे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हुई और उसमें डॉक्टर्स ने मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला। उसी साल हमें लंदन जाना था, तो ये बात मैंने ऑपरेशन की अपने घर में छुपा ली। ये अगर पता लग गया कि इस तरह से प्रॉब्लम है और ऑपरेशन होना है तो वो लंदन जाना कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग बिना किसी को बताए हुए हम लोग लंदन चले गए। 6 महीने का हमारा प्रवास था बच्चों के पास। तो सुबह उठ के, बच्चे तो लेट उठते थे, हम जल्दी उठ जाते थे, तो बाबा रामदेव का प्रोग्राम वहां आया करता था, जिसे हम लगा के बैठ जाते थे सुबह और उसे देखते रहते थे, और जैसे बाबा करते जाते वैसे हम भी करते जाते। लेकिन तब भी हमें कुछ महसूस नहीं हुआ कि इसका कुछ इतना बड़ा लाभ होगा। करते करते वो 6 महीने हमारे कब बीत गए हमें पता ही नहीं लगा।
और जब दिल्ली हम लौट कर आए तो तब मैं वहां डॉक्टर के पास दोबारा गई कि भाई चलो हम आ गए हैं, अब जैसा आपको ठीक लगे ऑपरेशन करना है या जो भी कुछ करना है आप देखें। तो उन्होंने दोबारा नए सिरे से मेरे टेस्ट किए सारे, और वो जो प्रॉब्लम 6 महीने पहले उन्होंने ऑपरेशन के लिए मुझे बताई थी, वो डॉक्टर खुद अचंभित थे, बिना किसी इलाज के बिना किसी दवा के वो खत्म हो गई। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया हमारे जीवन में उस समय कि योग में शक्ति बहुत है। अगर हम दिल से मन लगाकर सीख कर सही कायदे से अगर हम योग करेंगे तो उसका लाभ हमें जरूर मिले। बस उसको करने की है कि हम उस योग को तरीके से ट्रेंड अब जो लोग हैं, शिक्षक हैं, उनसे सीख कर करें ताकि उसका गलत प्रभाव हमारे शरीर पे ना पड़े। मन को तो शांति देता ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। शरीर को भी बहुत लाभ देता, शरीर में एक अलग ऊर्जा पैदा हो जाती है। आप खुले वातावरण में, ज्यादा ना हो तो अगर खिड़की के पास ही खड़े होगे 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अनुलोम विलोम कर देखें आप, आपको एक अलग ऊर्जा का एहसास होगा आपको अपने शरीर में कि मेरे में कुछ अलग सी ऊर्जा आ गई है। और अगर समय दे पाए कम से कम 1 घंटा, वो भी अपने लिए, आपको अपने शरीर के लिए देना है और समय निकालना है, तो बहुत जरूरी है। आप बीमारियों से बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और एक आंतरिक ऊर्जा से आप भर जाए। ये मेरा विश्वास भी है। और साइंटिफिक महात्मा ने, जो रामदेव बाबा हैं, उन्होंने इस बात को प्रूव भी किया है बीमारियों को ठीक कर करके। उनके पास सारे साइंटिफिक प्रूफ भी हैं। तो यही हमारी तरफ से भी एक वो है कि आप सब लोग योग को अपनाएं, प्राणायाम को अपनाएं और ये समय निकालना अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चाहे इंसान किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में समय निकाल सकता है। कुछ लोग 10 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 12 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 4 घंटे काम करते हैं। ये तो आपको अपने लिए वक्त निकालना, अपने लिए वक्त जरूर निकालें, अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रखें, तभी आप अपनी परिवार की, अपने समाज की और उसके बाद अपने देश की, और देश के बाद मानवता आती है, उसका ख्याल कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। आप सबका बहुत साथ जोड़कर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। ऐसे ही सब लोग और भी जितने लोग जुड़ सकते हो, मैं तो खैर बहुत लेट जुड़ी हूँ इन प्रोग्रामों के साथ, लेकिन मुझे बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खासकर अनिल जी का धन्यवाद। धन्यवाद माता सुमन गुप्ता जी। हमारे बीच में आशा ढीगरा जी है मालवीय नगर से, भजन। आशा ढीगरा जी आ जाए। नमस्ते जी, नमस्ते। आशा ढीगरा जी आएगी। हाँ जी, बोलना है भाई साहब। हेलो, बोलिए जी। बोल दूं मैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आवाज नहीं आ रही है। अनिल भाई साहब की आवाज नहीं आ रही, मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं हम, बिल्कुल भी अंदाज से हम अटेंड कर लिया है, बहुत कम आवाज आ रही है। आशा ढीगरा जी हाँ आ जी, जाए। बोल रही हूँ भाई साहब बोल रही हूँ, इन्हीं का लिखा हुआ बोल रही हूँ। कृष्ण कुमार जी द्वारा लिखित भजन, हस्बैंड द्वारा लिखित। नमस्ते सबको। ओम नाम से जिसको भी प्यार है उसके, ओम नाम से जिसको भी प्यार है उसके जीवन में खुशियां अपार है। ओम नाम से जिसको भी प्यार है उसके जीवन में खुशियां अपार है। जिसने सौंप दिया है ये तन मन उसके कट गए हैं सारे बंधन। मीठे बोल ही जिसका व्यवहार है उसके जीवन में खुशियां अपार है। ओम नाम से जिसको भी प्यार है उसके जीवन में खुशियां अपार है।
ओम नाम का बना जो दीवाना, उसकी मस्ती में हो गया मस्ताना। ओम नाम का बना जो दीवाना, उसकी मस्ती में हो गया दीवाना। ओम नाम ही जीने का आधार है, उसके जीवन में खुशियां अपार है। ओम नाम ही जीने का आधार है, उसके जीवन में खुशियां अपार है। ओम नाम से जिसको भी प्यार है, उसके जीवन में खुशियां अपार है। बीच भंवर में फंसी जिसकी नैया, पार करेंगे वो बन के खिवैया। जिसके जुड़ गए ओम से ही तार है, उसके जीवन में खुशियां अपार है। ओम नाम से जिसको भी प्यार है, उसके जीवन में खुशियां अपार है। राजकृष्ण तू ओम नाम गा ले, अपने मन में तू ओम को बसा ले। भव सागर से होता बेड़ा पार है, उसके जीवन में खुशियां अपार है। ओम नाम से जिसको भी प्यार है, उसको उसके जीवन में खुशियां अपार है, उसके जीवन में खुशियां अपार है। धन्यवाद सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आशा डिगरा जी। सुख वर्षा सदाना माता जी जुड़ी है देहरादून से। ओम ओम सुदेश आर्य जी विकासपुरी से कुछ कहना चाहे तो स्वागत है। ओम। कल्लो माता जी आपका रोज हो रहा है और नए आदमी को मौका दो। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, नाम नहीं पता चल रहा। सुख वर्षा सदाना जी बोलेगी। सुख वर्षा सदाना जी। हाँ जी। सुख वर्षा जी। ओम। सुदेश आर्य जी। चलो करुणा चांद्रा जी मेरठ से आप बोल लो। करुणा चांद्रा जी मेरठ से। भी चांदना सब हाँ जी हाँ जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, सब चांदना है। सबको मेरी सादर नमस्ते। योग मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, थोड़ा मुझसे भी नहीं रुका गया। वैसे तो हमारी वक्ता रजनी चुग जी ने, प्रेमहंस जी ने बहुत कुछ बोला, उनके सामने बोलना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। चलो थोड़ा सा मैं भी बोलती हूँ, जो मेरा फेवरेट विषय है ये। तो जैसे कि आजकल सर्दी बहुत बढ़ गई है ना, तो इसके लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए सूर्य भेदी। हमारे शरीर में दो नाड़ियां हैं, लेफ्ट नाड़ी तो हमारी चंद्र नाड़ी है और राइट नाड़ी हमारी सूर्य नाड़ी है। तो सर्दी के दिनों में सूर्य नाड़ी से अगर हम प्राणायाम करते हैं, जैसे कि लेफ्ट को बंद करके राइट से हम इनहेल करते हैं जस्ट लाइक दिस, और थोड़ा सा लेफ्ट से निकाल देते हैं, इससे हमारी ठंडक बाहर निकल जाती है और हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। एक तो ये हो गया प्राणायाम सर्दी के लिए, और दूसरा अगर हम दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं जस्ट लाइक दिस और मुंह से एक्सहेल करते हैं फूंक के रूप में, इससे हमारी बॉडी की ठंडक काफी बाहर निकल जाती है और हमारे शरीर में हीट प्रोड्यूस होती है। ये दूसरा प्राणायाम है जो कि विंटर के डेज में किया जा सकता है। जैसे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारे शरीर में जो स्किन है, मसल्स हैं, ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, और जो हमारे शरीर के नस नाड़ियों में रक्त बह रहा है, ये जल तत्व का प्रतीक है। हमारे शरीर के अंदर जो ऊष्मा है, ताप है, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। और दोनों नोस्ट्रिल से जो सांस आ रही है, जा रही है, ये वायु तत्व का प्रतीक है। इसी हवा में राम ने सांस ली, कृष्ण ने सांस ली, आज हम इस हवा में सांस ले रहे हैं। और जो हमारे शरीर में खाली जगह है, खाली स्पेस है, ये है आकाश तत्व का प्रतीक। और हमारे शरीर में चक्रास हैं, 7 चक्रास हैं। एंड ऑफ द स्पाइन है मूलाधार चक्र, एब्डोमेन पर है स्वादिष्ठान चक्र, नेवल के पास है मणिपुर चक्र, हृदय के पास है अनाहत चक्र,
और गले के पास है विशुद्धि चक्र, स्पेस बिटवीन आईब्रोज के बीच में है आज्ञा चक्र, और टॉप ऑफ द हेड है हमारा सहस्त्रार चक्र। जब हम एक लंबा सांस भर के ओम की ध्वनि करते हैं, अपने एंड ऑफ द स्पाइन मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए लंबा ओम करते हैं, ओ अगर हम मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाकर सारे चक्रों पर ध्यान लगाते हुए अपनी ओम की ध्वनि को सहस्त्रार चक्र पर ले जाते हैं, तो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमारे शरीर की शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तो मुझसे आज रुका नहीं गया, मैंने थोड़े से टिप्स योगा के ऊपर दे दिए। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश यात्रा जी, मेरठ वाली, पहले मालवीय नगर वाली थी और करुणा चांद्रना भी जुड़ी हुई थी। अब जो आज के अध्यक्ष श्रीमती अनीता रेला जी, प्रबंधक केनरा बैंक नई दिल्ली, अध्यक्ष वक्त है सभी को मेरा नमस्कार। मैंने वैसे तो पूरा सुना नहीं सबका, लेकिन जैसे हमारे सबसे प्रमुख तो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो हर बार हमें किसी ना किसी वक्ता के रूप में हमेशा आमंत्रित करते हैं और वो हमें गर्व का विषय है हमारे लिए। मुख्य वक्ता जी का मैं मेट्रो में थी तो सुन रही थी, तो बड़ा उन्होंने किस तरीके से योगा के बारे में हर एक तरीके को ले जाते हुए और बड़े खूबसूरत तरीके से एक एक के विषय में बताया। और अभी मैं कमलेश चांदना जी का भी मैंने सुना, तो उन्होंने पंच तत्व और चक्रों के द्वारा, मतलब योग को आप देखेंगे शरीर के एक एक तत्व से योग है निकलता है, मतलब हर एक क्रिया जो है ना वो योगमय होती है। हम सांस लेते हैं तो योगमय है, हम सीधा शवासन में अगर लेट के आराम करते हैं तो योग है। मतलब जो वैज्ञानिकों ने योग को अपने साथ चलते लेते हुए चला रहा था विज्ञान, आज वो घर घर में, और कोरोना जैसी आपदा के वक्त तो वैसे भी योग के द्वारा ही डॉक्टर्स तक ने इस बात को माना है कि कोरोना के वक्त में फेफड़ों को जो श्वास चाहिए, श्वसन प्रश्वसन की क्रिया जो है योग के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से संभव हो पाई। और वेदों में भी 100 वर्ष की आयु की कामना की है, जीवेम श्रद्धा शतम, अर्थात जीवित रहे और हमारा जीवन स्वस्थ और सक्रिय रहे। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर ही हमारे सभी धर्मों का पहला साधन है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम योगा करें या नहीं करें उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं रह जाता, कोई अभिप्राय ही नहीं रह जाता। तो शरीर नहीं रहा तो कर्तव्यों का निर्वाह कैसे? इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को बदलना होगा, अपनी जीवन शैली को बदलना होगा, हमने अपने शरीर को जागृत करना होगा अंदर से। और अच्छा स्वास्थ्य काफी हद तक हमारे आहार और विहार पे डिपेंड करता है। जैसे कि सर ने अभी बताया, करुणा चांदा जी जुड़ी हुई हैं आहार विहार के बारे में, उनसे बेटर हमें कोई और नहीं मिलता कि वो हमें इस मंच पे हमेशा आहार विहार के हर पहलुओं को लेकर आती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनना। तो आहार यानी खान पान और विहार यानी पर्यावरण, तो इन दोनों के मिलाप से, इन दोनों के मिलने से ही जो अवस्था निकलती है वो हमारे स्वस्थ शरीर की खूबसूरत अवस्था बनती है। अन्यथा हमारे अंदर जो आज लोगों, युवा पीढ़ी में विशेषतः कहूंगी कि उनके सोने का, खाने पीने का कोई नियम नहीं है, कोई कानून रह गया है। देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, बहुत ज्यादा अनियमित है, तो उनका पेट भी उस तरीके से है, खाने पीने का समय नहीं है उनके पास ठीक से, रात को खाएंगे तो मैगी खा लेंगे। तो इस तरीके से उनकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से ढली हुई है, और इसीलिए बीमारियां है ना उनको जल्दी ग्रसित हो जाती हैं, जिनमें अनिद्रा, अवसाद, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप। आधुनिक समाज में सफलता की उत्कंठ आकांक्षा वाले लोग भी अगर योग से नहीं जुड़े हैं और एक उनका खान पान सही नहीं है और उनका सीधा प्रभाव उनकी जीवन शैली पे पड़ता है। और योग ऐसी चीज है और ऐसा एक हमारे पास बहुत सुंदर और खूबसूरत जो हम नामत मिली है वैज्ञानिकों से, हमारे गुरुओं से, तो योग के द्वारा हम जीवन जीने को अगर हम बदलेंगे ना अपनी कला को, तो योग से हम बदल सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा, जैसा कि मैडम ने बताया, प्राणायाम के द्वारा हम बदल सकते हैं। और हम कहते हैं कि योगः शरणं गच्छामि, चारों तरफ इसका नारा और बुलंदियों पे पिछले 2 सालों से है, क्योंकि योग की शरण में आने से ही काफी लोगों को स्वास्थ्य प्राप्त हुआ। योग शरीर के निहित ऊर्जा के प्रवाह को व्यवस्थित करने, ऊर्जास्वित करने तथा शक्तिशाली बनाए रखने की साधना है। ये साधना हमारे निरंतर अभ्यास से ही संभव होती है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो इसलिए हम जब तक उसको अभ्यास नहीं करते रहेंगे, ध्यान का अपना एक तरीके का अभ्यास होता है,
प्राणायाम में अलग तरीके से हमारे प्राणों को आयाम किया जाता है। और सबसे पहले जब हम ओम योग की कक्षा में जाने का मन बना लेते हैं, तभी से लगभग हमारी योग साधना शुरू हो जाती है। और उसी से मन में एक धारणा को लेने से ही हमारे जीने का जो अंदाज है वो बदल जाता है। ओम प्रणव नाम हम प्रणव ध्वनि को करते हैं, तो उससे हमारे जो शरीर की अंतरंग एक एक कण ऊर्जस्वित होता है। इसी तरीके से जब हम आखिर में आकर ध्यान पर बात करते हैं, तो ध्यान से परमात्मा और आत्मा के मिलन को, मतलब ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपने आप को बहुत ऊंचे ध्यान तक पहुंचाते हैं जब, तो ऐसी अवस्था है जो हमारे शरीर को और हल्का कर देती है, और वहां हमें पता नहीं चलता, ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि की स्थिति पहुंच जाती है। तो इसलिए हम कहेंगे योग सच में बदले, हमारे जीवन का अंदाज तो बदलती ही है, और हमारे जीवन को एक संतुलित और अनुशासन की तरफ ले जाती है, और हमारे को संयमित पर प्यार, ये सारी भावनाएं हमारी योग करने के अंदाज से अपने आप अंदर से बदलती चली जाती हैं। तो इसके साथ ही मैं, अभी समय भी बहुत हो गया है, तो इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सबका अभिवादन करती हूँ। रजनी चुग जी का भी, मुख्यमंत्री हमारे प्रेम हंस जी हैं उनका भी, और कमलेश चांदना। सबसे प्रथम जब हमारा भजनों से ये कार्यक्रम शुरू होता है तो मन की तरंगे अपने आप तरंगित हो जाती हैं। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, अनीता रेयर जी, बहुत अच्छा लगता है आपके विचार सुन के। अब मैं आमंत्रित करता हूँ परवीन आर्य जी गाजियाबाद से एक गीत और शांति पाठ करेंगे, धन्यवाद करेंगे। कल फिर वेबिनार है, आपको याद दिला दो, सोमवार बुधवार शुक्रवार, तो कल भी वेबिनार होगा आयुर्वेद पे, कल 5 बजे जुड़े, यही रहेगा। आइए परवीन जी, बाकी भजन कर लोगे। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, प्रतिदिन हम योगाभ्यास करें, जीवन आनंदमय हो जाए, जो थोड़ा सा प्रयास करे। ये जीवन भी क्या जीवन है, इस जीवन में आनंद नहीं, जीवन तब जीवन बनता है जब आसन प्राणायाम करे। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है, यमों का पालन मैं करूं और जीवन का उत्थान करूं। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, यूं जीने को हम जीते हैं, पर एक ही लक्ष्य हमारा हो। यूं जीने को हम जीते हैं, पर एक ही लक्ष्य हमारा हो। जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, बस एक ही लक्ष्य हमारा हो। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, प्रतिदिन हम योगाभ्यास करें, जीवन आनंद में हो जाए, जो थोड़ा सा प्रयास करें। धन्यवाद अनिल जी। बहुत खूब। अनिल जी शांति पाठ करा दो। चलिए शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न होगी। गहरा लंबा सांस भरते हुए ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी
शान्तिरापा शान्तिरौषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वद्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर विरजानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर प्रेम नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परवीन जी का विशेष धन्यवाद। कल 1 दिसंबर को फिर मिलते हैं 5 बजे एक नए वक्ता के साथ। एक नए लिंक यही रहेगा, अवश्य जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। योग से बदले जीवन का अंदाज। नमस्ते जी। नमस्ते जी।